किसको बोल रहे हो यार? मतलब विपक्ष कोई मांग करता है तो एक बात समझ में आती है कि विपक्ष में है तो वो सरकार से मांग करे। सरकार सरकार से मांग रही है। कितना ना अहल ना बेवकूफ लोग है कि 80% आबादी को 15 पर 14% मुसलमान से डराता है, 1.5% ईसाई से डराता है। जो दिन रात नफरत की बात करता है और नफरत वाला काम करता है तो उसको प्यार क्या समझ में आएगा? नहीं, आप ये बोल रहे हैं कि बीजेपी के लोग जो हैं वो सिर्फ गंद फैलाते हैं। फैलाते ही हैं, पूरे देश में फैलाते हैं। ये कोई भारतीय जनता राष्ट्रवादी हो ही नहीं सकती है। जो अपने राष्ट्र से प्यार करेगा वो अपने राष्ट्र में नफरत और घृणा की बात नहीं कर सकता है। मोहब्बत अच्छी चीज है तो है, मोहब्बत मोहब्बत होती है। मोहब्बत जिंदाबाद, मोहब्बत के बिना दुनिया में कोई जगह नहीं है। शिक्षकों का जो मामला लटका हुआ है 94,000, उर्दू टीईटी का मामला है, संस्कृत का मामला है, ग्रामीण चिकित्सक का मामला है, और भी अन्य बहुत सारे छोटे छोटे समूह हैं जो बेचारे परेशान है। पूरा बिहार परेशान है। इसका मतलब साफ है कि आपको करना नहीं है, सिर्फ गंद फैलाना है। खासतौर से लालू यादव जी का जो सिपाही होगा, तेजस्वी यादव जी का जो सिपाही होगा, वो सामाजिक न्याय की बात करता है, A to Z की बात करता है। सभी समाज, सभी धर्म को मिलजुल करके जीना है। प्यार में ही खूबसूरती है, खूबसूरती में ही प्यार है। किस मुंह से ये लोग बात करता है? शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है। न इनको बिहार की कोई चिंता है, न इनको देश की कोई चिंता है, न इनको इंसानियत की कोई चिंता है, न इनको इंसान की कोई चिंता है। जब आप एक धर्म से नफरत करना सिखाइएगा, जब उसको नफरत की आदत पड़ जाएगी, तो पहले एक धर्म से नफरत कर रहा है, फिर एक समाज से नफरत करेगा, फिर अपने गांव मोहल्ले, अपने पिता और अपने भाई, अपने माता से नफरत करेगा। जिस तरह से हरियाणा सरकार ने खुले में नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है और लगातार बिहार में भी अब इस बात की मांग की जा रही है कि खुले में नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध लगा देनी चाहिए। ये मांग जो है वो बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर उर्फ बचोल के तरफ से किया जा रहा है और लगातार इस बयान के बाद अब उन्हें एक विदेशी नंबर से कॉल भी आया है और धमकियां भी मिली है। जान से मारने की धमकी बीजेपी विधायक को दी गई है। हमारे साथ अभी युवा आरजेडी के नेता कारी शोएब जी मौजूद है। बातचीत करेंगे इनसे और जानेंगे कि अगर बीजेपी की तरफ से ये मांग की जा रही है कि बिहार में भी खुले में नमाज पढ़ने पर रोक लगा देनी चाहिए, तो आरजेडी इस मसले पर क्या सोचती है? क्योंकि बहुत बड़ा सवाल विपक्ष की तरफ से भी उठता है कि विपक्ष जो है उनकी क्या राय है इस मसले को लेकर। नीतीश कुमार ने तो हालांकि इसको लेकर इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये सब बेबुनियादी बातें हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इसी बीच जो है बीजेपी विधायक को जान से मारने की धमकी मिली है। विदेश के नंबर से उनको कॉल आया था और कहा था कि आप इस तरह के बयानों से बचिए, नहीं तो आगे जो अंजाम होगा वो भुगतने के लिए आप तैयार रहिए। देखिए कारी शोएब जी, लगातार सियासत तेज है क्योंकि खुले में नमाज पढ़ने को लेकर, और हरियाणा सरकार ने तो कतई उनको रोक लगा दी है कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो बिहार में भी इस तरह की मांग की जा रही है, कैसे देखते हैं आप? कौन बोला है ये बात? बीजेपी के विधायक हैं हरिभूषण ठाकुर। अब उन सब के का नोटिस हम नहीं लेते हैं। वो सब आदमी इस लायक नहीं है कि उसको जवाब दे। मतलब जनता ने आपको चुना विकास के लिए, तो आप विकास कर नहीं रहे हो। उस सब बात का जवाब देना, उन लोगों के बात का जवाब देना कहीं से भी उचित नहीं है। दूसरी बात, किसको बोल रहे हैं वो? सत्ता उनकी है, बोल किसके रहो है यार? कानून किसके हाथ में है? गृह मंत्रालय जिसके हाथ में है या पूरी सरकार जिसके साथ है, तो बोल किसको रहे हैं आप? इसका मतलब साफ है कि आपको करना नहीं है, सिर्फ गंद फैलाना है। सरकार उनकी है, जो करना है कर दो। इस सब बात पर आप लोग को भी, हम मीडिया के लोगों को राय देंगे कि आप चौथा स्तंभ हो लोकतंत्र के। आप अदुला फजुला बात पर ज्यादा अपना समय न देके, बिहार में बहुत सारे मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, पलायन का मुद्दा है, महिला सुरक्षा का मुद्दा है, और वो पानी में क्या आ गया है, क्या तो कहते हैं, हम भूल रहे हैं अभी। मतलब पानी खराब हो चुका है बहुत ज्यादा यहाँ का। प्रदूषित है बिहार, हमारा दिल्ली से ज्यादा प्रदूषण तो बिहार में है। आया है ना, उसका मापा है। तो बहुत सारी चीजें हैं। आशा कर्मियों का मामला है, शिक्षकों का जो मामला लटका हुआ है 94,000, उर्दू टीईटी का मामला है, संस्कृत का मामला है, ग्रामीण चिकित्सक का मामला है,
और भी अन्य बहुत सारे छोटे छोटे समूह हैं जो बेचारे परेशान हैं, पूरा बिहार परेशान है। तो उन चीज़ों को आप तो खैर उसको फोकस करते हैं, उन्हीं चीज़ों को फोकस कीजिए। और जब वो सवाल करते हैं या कुछ बयान देते हैं, उनको पूछिए बयान किसको दे रहे हो, किसको बोल रहे हो यार। मतलब विपक्ष कोई मांग करता है तो एक बात समझ में आती है कि विपक्ष में है तो वो सरकार से मांग करे, सरकार सरकार से मांग रही है तो इसका मतलब है कि आप गंद फैलाना चाहते हो, आप हिंदू समाज को भी ठग रहे हो। अच्छा, ये लोग कितना ना अहल ना बेवकूफ लोग हैं कि 80% आबादी को 14% मुसलमान से डराता है, 1.5% ईसाई से डराता है। तुम क्या समझ रहे हो? हिंदू धर्म जो है ना, बहुत मतलब सभ्य धर्म है। ये लोगों की सेवा करने में विश्वास रखता है, ये लोगों को मदद करने में, लोगों को देने में विश्वास रखता है। और ये सब देखिए, मेरा मानना है हम जैसे लोग, खासतौर से लालू यादव जी का जो सिपाही होगा, तेजस्वी यादव जी का जो सिपाही होगा, वो सामाजिक न्याय की बात करता है, A to Z की बात करता है। सभी समाज, सभी धर्म को मिलजुल करके जीना है। प्यार में ही खूबसूरती है, खूबसूरती में ही प्यार है। प्यार कहां से आता है? प्यार एक शब्द है, इस शब्द में एक रस है। उस रस को जो लेनेगा वो ना, जो दिन रात नफरत की बात करता है और नफरत वाला काम करता है, तो उसको प्यार क्या समझ में आएगा? नहीं, आप ये बोल रहे हैं कि बीजेपी के लोग जो हैं वो सिर्फ गंद फैलाते हैं। फैलाते ही हैं, पूरे देश में फैलाते हैं। ये कोई हम क्या बोल रहे हैं, आप उठा के देख लीजिए ना भाई, आप भी इंसान हैं। गंद के अलावा करते क्या हैं? आज पूरे देश में क्या हाल है बेरोजगारी का, क्या हाल है तमाम चीजों के, क्या नोट, मतलब जो आदमी काम करेगा वो काम पर बात करेगा कि बिना काम का बात करेगा, सो बताइए। बीजेपी का कहती है कि बेरोजगारी और इस सब के मुद्दे के अलावा भी एक मुद्दा है, वो है राष्ट्रवाद का मुद्दा। और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बीजेपी जो है ये हमेशा सब फालतू की बात है। राष्ट्रवाद के मुद्दे का सर्टिफिकेट जो है, राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट भाजपा से लेने की जरूरत नहीं है। भाजपा तो स्वयं राष्ट्रवादी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी हो ही नहीं सकती है। जो अपने राष्ट्र से प्यार करेगा वो अपने राष्ट्र में नफरत और घृणा की बात नहीं कर सकता है। जो राष्ट्र से प्यार करेगा वो कभी राष्ट्र के लोगों को लड़ते हुए नहीं देख सकता है, मरते हुए नहीं देख सकता है। लेकिन इन लोगों ने कोरोना में लाशें बहा दी है गंगा में। ये राष्ट्रवादी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। इसलिए ये लोग राष्ट्रवादी है ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि इतनी बार झूठ बोलो कि झूठ जो है वो सच साबित हो जाए। इसलिए मैं कोई टीपा टिप्पणी बहुत ज्यादा उन लोगों पर नहीं करना चाहता हूं। उन लोगों के बात का जवाब देना समय को बर्बाद करने के बराबर है। हम लगे हुए हैं, हमारी पार्टी, हमारे नेता लगे हुए हैं, बिहार के नौजवानों को रोजगार कैसे मिले, बिहार के लोगों को जो है उनका जो वाजिब हक है वो कैसे मिले, स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसे यहां बेहतर हो, पढ़ाई की व्यवस्था कैसे बेहतर हो, हम उस काम में लगे हुए हैं। हम उसके लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं। युवा राष्ट्रीय जनता दल कई बार गवर्नर से मिल चुका है, हम लोग विधानसभा घेराव भी किए हैं, लगातार धरना प्रदर्शन के माध्यम से भी हम लगातार सरकार को ये मैसेज दे रहे हैं कि आप युवाओं के लिए सोचिए। युवा बेरोजगार है, देश का सबसे बड़ा बेरोजगार का केंद्र जो बिहार बना हुआ है। हम बेरोजगारी की बात करना चाहते हैं, हम दवाई की बात करना चाहते हैं, हम पढ़ाई की बात करना चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि बस बिहार अभी तो आया है, पूरा पिछड़ा हुआ है बिहार, देश का सबसे पिछड़ा राज्य है, नीचे से 1 नंबर में है, तमाम चीजों में नीचे से 1 नंबर में है। किस मुंह से ये लोग बात करता है? शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है। नहीं इनको बिहार की कोई चिंता है, नहीं इनको देश की कोई चिंता है, नहीं इनको इंसानियत की कोई चिंता है, नहीं इनको इंसान की कोई चिंता है। इन लोगों को सिर्फ सत्ता चाहिए, सत्ता के लिए किसी का भी कत्ल कर देंगे। अरे क्या किया है? देश में ऐसा नफरत का माहौल पैदा कर दिया है, नौजवानों में क्रोध और गुस्सा पैदा कर दिया है। हर इंसान गुस्से में है। आप जाइए रोड पर, आगे से कोई मोटरसाइकिल खड़ा रहेगा, आप थोड़ा सा उसको बोलिए कि किनारे हो जाए, तो आपसे लड़ने लगेगा। आप कार से जा रहे हैं, वो खड़ा हुआ है, उसको हॉर्न मारिएगा तो गुस्सा हो जाएगा।
आप डॉक्टर के यहाँ जाइए, थोड़ा आगे पीछे बैठ जाइए तो गुस्सा हो जाएगा। आप ट्रेन में बस में जाइए, थोड़ा सा सीट के लिए तो भैया से घसक जाइए तो आंख गुड़ के देखेगा। ये क्या? बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने समाज में ऐसी नफरत पैदा की है, ऐसा गुस्सा। देखिए, जब आप एक धर्म से नफरत करना सिखाइएगा, जब उसको नफरत की आदत पड़ जाएगी, तो पहले एक धर्म से नफरत कर रहा है, फिर एक समाज से नफरत करेगा, फिर अपने गांव मोहल्ले, अपने पिता और अपने भाई, अपने माता से नफरत करेगा। नफरत की कोई सीमा नहीं है। और अगर आपको मोहब्बत करना सिखाया जाएगा तो आप अपने औलाद से मोहब्बत कीजिएगा, अपने माता पिता से मोहब्बत कीजिएगा, अपने समाज, अपने भाई, रिश्तेदार, बिहार, देश से मोहब्बत कीजिएगा। हम ये बोल रहे थे नफरत की बात आप कर रहे हैं, तो नफरत एक तरफ से ही की जा रही है या दोनों तरफ से की जाती है? नफरत, आप फिर ये बिना मतलब की बात, आप इसका कोई मतलब है? मैंने कहा है कि उधर से किया जाता है, उधर से किया जाता है? आपने बोला मैंने क्या बोला? भाजपा सिखाती है। भाजपा नफरत कोई भी करे वो गलत है, चाहे मैं क्यों ना करूं। नफरत एक गंदी चीज है, घृणा है। गंदी चीज कभी अच्छी नहीं हो सकती है, चाहे कोई करे। यहां किसी वर्ग का, किसी व्यक्ति की बात नहीं है। नफरत गंदी चीज है तो है, मोहब्बत अच्छी चीज है तो है। मोहब्बत मोहब्बत होती है। मोहब्बत जिंदाबाद। मोहब्बत के बिना दुनिया में कोई जगह नहीं है। क्या है मोहब्बत? पति पत्नी से में अगर मोहब्बत नहीं हो तो एक दिन भी घर चलेगा? भाई बहन में मोहब्बत नहीं हो तो क्या चलेगा? समाज में आपस में अगर मोहब्बत नहीं हो तो चलेगा? मैं आपके माध्यम से बिहार के तमाम लोगों से मैं कहना चाहता हूं, या जो लोग भी सुन रहे हैं, कि मोहब्बत को बढ़ावा दीजिए और अपने गांव टोले में जितने भी समाज के लोग हैं, सभी धर्म, सभी जाति के लोग, प्रयास कीजिए कि शाम में, दोपहर में कहीं हम लोग हफ्ते में एक दिन, 2 दिन किसी किसी बहाने कहीं कहीं बैठें, एक दूसरे को जाने और समझें, ताकि मोहब्बत का पैगाम जाए। अगर हमारे अंदर कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे बात कीजिए, हमको आप ठीक कीजिए। आपके अंदर कंफ्यूजन तो हम आपको ठीक करें, एक दूसरे को सहमत करें, लेकिन नफरत की बात नहीं करें। नफरत कभी भी न किसी घर को खुश रहने देगा, न किसी मोहल्ले, टोले, समाज को खुश रहने देगा, न बिहार, न देश। कहीं खुशी नहीं मिल सकती है। मोहब्बत से ही खुशी है, नफरत से खुशी नहीं है। ये देखिए, ये थे हमारे साथ युवा आरजेडी के नेता कारी साहब जी, और कहा, इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मोहब्बत को बढ़ावा देना चाहिए। जो नफरत की राजनीति केंद्र की मोदी सरकार करती है, उस चीज़ से उनको दूर होना चाहिए, और युवाओं में इस बात का संदेश देना चाहिए कि आखिर एक दूसरे में मोहब्बत कैसे बने। तो जिस तरह से अब बीजेपी की तरफ से बयानबाजियाँ तेज हो गई है खुले में नमाज पढ़ने को लेकर, उससे साफ तौर पर कारी साहब ने इनकार कर दिया है, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बिहार में बेरोजगारी के मुद्दे पर बातचीत होनी चाहिए, भ्रष्टाचारी के मुद्दे पर बातचीत होनी चाहिए, और इन तमाम बातों को लेकर जो है वो आरजेडी आगे बढ़ भी रही है, और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी जो है वो लगातार आगे बढ़ते रहेगी। मेरा नाम वरुण झा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।